तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे 20 फरवरी का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, पहला न्यूज़ हमारा ये आता है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है। टाकाइची सुना, टाकाइची उनकी प्राइम मिनिस्टर है। तो फिलहाल में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अभी तो फिलहाल यही है, बट रिज़ाइन दे दिया है। और हमें पता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी देगा इस्तीफ़ा तो कैबिनेट मिनिस्टर को भी देना पड़ेगा। तो वहाँ इस साथ में ही कैबिनेट मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन दे दिया है। अब न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो अब देखेंगे हम जापान के बारे में। तो जापान के बारे में अब देखेंगे कि इसका इसका कैपिटल है टोक्यो, इसका करेंसी है येन, इसके पार्लियामेंट को डिक्ट बोला जाता है। और सीट्स यहाँ पे 465 है। इंडिया में टोटल 562 है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन कहीं से भी देखो पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि करंट का पूछे, इतना ही नहीं है कि जापान के बारे में पूछे, इससे अलग डिफरेंट पूछ सकता है। इसलिए आपको डेली पढ़ना चाहिए ये क्लास रिलेटेड के अलावा। हाँ, तो चलते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाँ, ये पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किसने जीता था इस बार। लेबर पार्टी भाई, और जिनकी लीडर थी टाकाइची बन गई। और कैबिनेट मिनिस्टर ने भी रिजाइन दे दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पहले दोस्तों देखना है, फिर आंसर करना है। पहले आंसर देख के कुछ फायदा नहीं होगा। तो विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जिसमें दिखाता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 17। हाँ, तो अब देखते हैं 7th स्केड्यूल में हम क्या लिखा है। 7th स्केड्यूल में लिखा है डिवीज़न ऑफ पावर, यानी हमारे इंडिया में डिवीज़न ऑफ, हमें पता है इसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में है। इसमें 100 सब्जेक्ट है, यूनियन में 100 है, स्टेट में 61 एंड कंकरेंट में 52 है। आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड न्यूज़। शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। हमें पता है कि रवि रिवर के ऊपर वो जयपुर कांडी डैम बनाया जा रहा था, जो भी हमारा सरप्लस प्लान ही था, जो भी इंडस रिवर के जो भी ट्रिब्यूटरी हैं, तो उसमें से एक रवि था। रवि डैम के ऊपर जो भी सरप्लस वाटर था, जो कि पाकिस्तान में हम नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हमने डैम बना लिया है। ठीक है ना, तो अब पाकिस्तान के पास और भी पानी की कमी हो जाएगी। पानी हम बंद कर दिया उनका। तो चलिए हम छोड़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो रवि किसके ऊपर बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश, सॉरी किस स्टेट में है भाई, रवि हिमाचल प्रदेश में है। और इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स ऑफ, हाँ, तो इसमें क्या है कि जब भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है कंट्री में, तो जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। हाँ, तो 73 अमेंडमेंट में क्या था, पंचायती राज, इसमें उसको ऐड किया गया था। अब हम देखेंगे G4 समिट। हमें पता है कि 4 देशों के बीच होता है, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी फेल्ड हुआ है, जहाँ पे हमारे इंडिया से गए हैं। वो कौन गए हैं, वो एस जयशंकर, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जर्मनी गए हैं। और ठीक है, हमारे अर्थ में भी एक समिट हो रहा है, तो जिसका नाम है बायो अर्थ समिट। ठीक है, और बायो अर्थ समिट जो कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि FDS का फुल फॉर्म क्या है। FDS का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इंडिया, अगर अगला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर लार्जेस्ट कंट्री। हाँ, तो इंडिया का जो बाउंड्री है, तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश इस आंसर। और सबसे कम आ जाएगा अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। ठीक, और वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। ये मैंने आपको परसों वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक, और G7 भी हो रहा है अभी समिट। कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में, जापान, जिसका देखो मैंने क्रेनम से लिखा है जूस। जापान, USA, इटली, कनाडा, फ्रांस एंड लास्ट इज इंग्लैंड, एंड फ्रांस भी इन्वॉल्व है।
इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, क्वेश्चन है ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास करते हैं, तो 8 गुजरात से चालू, मिजोरम में ख़त्म। और डीपेस्ट ओशन कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, मैरियन ट्रेंज नाम का, ठीक है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। एंड खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलाउद्दीन खिलजी, ठीक। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इंडियन में देखा जाए तो वो सरोजिनी नायडू थी। और अगर आईएनसी की मेंबर में देखेंगे तो एनी बेगल थी। इस वीडियो को लिखने अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।